और पाली में मेरा नागरिक अभिनंदन मेरे लिए बड़ा विचित्र सा लगता है। मैं याद करता हूँ 1972 शायद ही पाली की कोई गली होगी जहाँ मैं साइकिल से नहीं घूमा। कभी रमेश जी सांड को उठा रहा हूँ, कभी राजेश सोमानी को उठा रहा हूँ, और नियमित निरंतर चलता रहा वो काम। बीच में इमरजेंसी लग गई। मेरा सौभाग्य रहा कि उस आपातकाल में इन चारों जिलों का सत्याग्रह करवाने का दायित्व संघ की ओर से मुझे मिला, और मैं उन सब कार्यकर्ताओं के प्रति नतमस्तक हूं। उस समय मेरी आयु 24 साल थी, लेकिन सत्याग्रह करने वाले मेरे से भी 3, 4, 5 साल छोटे, और जोरों से सत्याग्रह, और इतना जबरदस्त सत्याग्रह हुआ कि पाली जेल के लिए पूरे राजस्थान भर में सभी जेलों में पाली के कार्यकर्ता सत्याग्रहों को बचाने के लिए, क्योंकि जेल में जो होता था वो सब हुआ हमारे साथ। पहले थाने में धुलाई अच्छी बढ़िया, इलेक्ट्रिक शॉक तक लगाए गए, फिर जेल में भी कई तरह के हमारे खिलाफ षड्यंत्र बने। लेकिन वो उस समय का कार्यकर्ता, ऐसा जोश और ऐसा उत्साह, आज भी जब मुझे वो बात आज आती है तो मैं स्वाभाविक रूप से उनके प्रति नमन करता हूँ कि क्या खून दिया होगा, क्या उनका मन होगा। बहुत से प्रयत्न हुए, पैरोल ले लो, जमानत करवा लो, किसी ने जमानत नहीं की। और हमको संघर्ष के लिए पूरे राजस्थान की जेलों में, पाली जिले की जेल के लिए सभी सत्याग्रहों ने भूख हड़ताल की, और तब हमारा ट्रांसफर जोधपुर जेल में हुआ, और तब हमें कुछ सुविधा मिली। नहीं तो 2 रोटी मिलती थी और थोड़ी सी दाल मिलती थी, और मेरी ऐसी स्थिति की 1/4 में रखता था और बाकी सब बांटते थे। फिर कैसे इलाज किया, भूख रहती थी। तो हमको सहयोग था हमारा कि हमको एक डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर दिनकर साहब, और उनको कहा, मैंने कहा हमारी कुछ मदद करो। जेल के डॉक्टर थे वो, उन्होंने हम सबको दूध लिख दिया, सुबह आधा किलो, शाम को आधा किलो। तब जाके मेरे उन जवानों का पेट भरने लगा। लेकिन हमने वो संघर्ष किया। तो इस पाली की जब धरती में मैं देखता हूँ कि मेरा नागरिक अभिनंदन हो रहा है, तो मुझे भी लगता है वहाँ क्या नागरिक अभिनंदन, कोई घर ऐसा नहीं, कोई गली ऐसा नहीं, 2-2 मंजिल चढ़ना, 3-3 मंजिल चढ़ना, दिवाली बड़ी मस्ती से मनाना, होली बड़ी मस्ती से मनाना। लेकिन समय बहुत थोड़ा रहा। उस समय में भी मुझे याद है जब मैं आया, जब संघ कार्यालय डागा गली में था, बाबू जी ने खाली करा दिया था, जैसे जैसे सबने मिलकर कार्यालय लिया, धीरे धीरे उसमें एक कमरा, और मुझे आज याद आता है जो मुझे जिला प्रचारक के कमरा दिया गया, उसके तो दरवाज़ा भी नहीं था। अब आज यहाँ कमल जी गोयल है या नहीं है, राजेश सोमानी को मुझे दिखाया, इतनी मस्तियाँ उस छोटे से कमरे में कि हम साथ में, मैं तो लंबा सो भी नहीं सकता था, लंबाई पूरी थी तो तिरछे सोते थे। तो एक दिन मस्ती में ऐसे ही, तो वो जो था ना गीत पुरानी फिल्मों का, बिंदिया चमकेगी, राजेश कमल बिंदा चमकेगी कर रहा था, और कमल जी ने दी लात तो राजेश जी की आँख फूट गई। अब रात को घर पे क्या बता। अब ऐसे दृश्य हमने वहाँ देखे। लेकिन वो मस्ती, वो वायुमंडल, संघ स्थान शुरू होते ही 20-22 की टीम, टोली, गण शुरुआत, जबरदस्त दंड, और यहाँ तक अगर वालक्रम भी करना है, उसका चमड़ा भी बांधना है, तो ये बैठे रमेश सांड, इन्होंने उसका चमड़ा भी बांधा जैन समाज के नेता होते हुए। ये एक निजता था, समर्पण, ये एक काम था वह करने का। सौभाग्य से इमरजेंसी लेके इमरजेंसी हटी। उसके बाद थोड़ा सा माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने किसान संघ की स्थापना की। मेरा सौभाग्य है कि उस किसान संघ के खुद किसान हूँ, तो मेरा भी उन 35 लोगों में नाम लिखा गया। कोटा में स्थापना हुई, मुझे राजस्थान के 6 प्रांत का संगठन मंत्री का दायित्व दिया। धीरे धीरे वायुमंडल बना, 2 साल में मैं प्रदेश का संगठन मंत्री बना। तो मैंने जब जालौर जिले में घूमा तो मुझे लगा कि जिला पैदा तो करता है हमारा किसान, जालौर सिरोही का और पाली का कुछ हिस्सा, और मंडी है ऊंजा, और मंडी ले जाने में कई प्रकार के व्यवधान। हमने ऐतिहासिक आंदोलन किया,
और आंदोलन हुआ वो 83 में। अब 83 में मैं कैसा हूँगा और किसान संघ कैसा था, लेकिन उस आंदोलन ने किसान संघ की नींव रखी। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने पूरे देश भर में मुख्य पृष्ठ पर उसको छापा। और उस समय PN भंडारी साहब सेल टैक्स कमिश्नर हुआ करते थे, दीपक प्रति प्रमोशन में SDM लगा हुआ था, वहाँ IAS था वो। वहाँ जाकर के कानून बदलना पड़ा किसानों के लिए, और वो कानून बदल के आज जीरा वहाँ पहुँचा। तो ऐसे कई पड़ाव देखे मैंने, कई जीवन में उतार चढ़ाव देखे, और मैंने किस प्रकार से काम खड़ा किया। धीरे धीरे किसान संघ का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया, फिर मुझे 3-4 प्रांतों का काम दे गया। मैंने पीछे देखा नहीं, मुझे जो कहा। और वास्तव में भाई मैं शमशेर बनने लायक नहीं था, मैं शमशेर बनने लायक नहीं था। मैं तो ग्रेजुएशन करते करते संघ के संपर्क में आया, और वो भी एक्सीडेंटल आया। संघ का कार्यक्रम पाली में तहसील सम्मेलन, माननीय प्रांत संघ प्रचारक जी ब्रह्मदेव जी का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में घोड़े पे ध्वज लेके बैठना था। लेकिन घोड़े पे ध्वज जो लेने वाले थे हमारे गणपति सोनी, बहुत मोटे दादी थे। वॉच डन बनते ही घोड़ा बिदक गया। आदरणीय विद्यादेव जी जिनको हम गुरु कहते थे, उनको पता लगा ओम प्रकाश यहाँ बैठा है, ये कभी कभी घोड़े पे भी देखा जाता है। उन्होंने कहा हमारे घोड़े पे बैठ सकते हो क्या, ध्वज लेके बैठ सकते हो क्या। मैंने कहा मेरे तो आपकी ड्रेस ही नहीं है, मेरे पास न कोई ड्रेस न कोई शमशेर, मैं कभी आपके शाखा में आया नहीं, आपने हमको बुलाया, भाषण सुन के बुलाया, मैं आ गया। मैंने नहीं, ड्रेस तो हम कर लेंगे, ड्रेस की व्यवस्था वही वस्तु भंडार से तुरंत निक्कर ला के दे दिया, टोपी ला के दे दिया, बेल्ट ला के दे दिया, शर्ट पहना दिया, और मैं घोड़े पे बैठा। भाई वो जो 72 में घोड़े पे बैठा हूँ, आज तक उस घोड़े से उतरना नहीं। और वास्तव में जो एक्चुअल घोड़े पे बैठना था वो तो मेरे नसीब से खत्म हो गया, वो घोड़ा तो बैठ नहीं पाया। इस घोड़े पे बैठा जो जब चलता लगातार।